नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत सत्र 2024-25 के जो विद्यार्थियों का आपको EMIS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको EMIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा। पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों को किस प्रकार जो है इसमें नॉमिनेट करें और इसके अंतिम दिनांक क्या है, यानी कि पूरी जानकारी इंस्पायर मानक अवार्ड्स योजना से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत सत्र 24-25 के लिए विद्यार्थियों के ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ करवाने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो 24-25 सत्र हैं इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत, इसमें आपको ऑनलाइन नॉमिनेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी और दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इंस्पायर योजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। यानी कि इसमें कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए ये इंस्पायर मानक योजना है। इसके योजना के अंतर्गत देखिए, इंस्पायर मानक कार्यक्रम विद्यार्थियों को उनके रचनात्मक और नवीन विचारों के लिए मान्यता प्रदान करता है और उन्हें प्रोटोटाइप और उत्पाद विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। इंस्पायर मानक कार्यक्रम 24-25 में प्रदेश के अधिकाधिक विद्यार्थियों का नामांकन करवाने के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके क्षेत्राधीन सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों, आयु वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है 10 से 15 वर्ष के विद्यार्थी होने चाहिए, में सृजनात्मक नवाचारी सोच रखने वाले विद्यार्थियों के नवोन्मेषी जो प्रोजेक्ट का इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नॉमिनेशन करवाया जाना है। यानी कि जितने भी सरकारी या निजी विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी हैं, उनके यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन करवाना होगा। इसके लिए देखिए, वर्ष 24-25 हेतु विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की अवधि जो है जारी कर दी गई है। इसमें देखिए, ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ होने की दिनांक तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2024 से नॉमिनेशन जो है प्रारंभ हो चुका है और ऑनलाइन नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 रखी गई है। यानी कि 15 सितंबर तक आप इसको जो है नॉमिनेशन कर सकते हैं, ये अंतिम दिनांक है। बाद में हो सकता है इसको बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इसकी आगे की जो भी जानकारी है आप पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद पोर्टल पर नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। यानी कि आपको 15 सितंबर तक नॉमिनेशन कर देना है सभी स्टूडेंट का। इसके बाद देखिए, प्रत्येक विद्यालय से विद्यार्थियों के श्रेष्ठ मौलिक सृजनात्मक विचारों जो कि सामाजिक आवश्यकताओं एवं उपयोगिता की कसौटी पर खड़े उतरते हैं में से 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्यतः करवाना सुनिश्चित करना है। यानी कि यहाँ पर आपको 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन करना है। इसके लिए देखिए, यह आवश्यक है कि सभी फील्ड ऑफिसर उनके अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, विज्ञान शिक्षकों और अन्य संबंधित स्टाफ को इंस्पायर मानक योजना के बारे में पूर्ण जानकारी देवे। यहाँ पर देखिए, कुछ लिंक दिए हुए हैं, आप लिंक के माध्यम से भी जानकारी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, स्कूल प्राधिकरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड वीडियो यहाँ पर दिया हुआ है और इस इंस्पायर फ्रीक्वेंसी का वीडियो भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए नामांकन की चरण की बात करें तो देखिए, सबसे पहले EMIS पोर्टल पर लॉगिन जो हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डैशबोर्ड जो ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है पर जाना है और अपने विद्यालय का यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन आपको करना है। पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर इंस्पायर मानक पोर्टल है, यहाँ पर देखिए यूजर नेम पासवर्ड दे रखे हैं और कैप्चा भर के आपको लॉगिन करना है। अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप क्या करेंगे, तो देखिए वे विद्यालय जो कि EMIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है के संस्था प्रधानों अपने विद्यालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल पर आवश्यक रूप से तत्काल करावे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्राधीन कोई भी विद्यालय रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं रहे। यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी जो है, अगर आपके पास ID पासवर्ड नहीं है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए UDIS कोड को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि एक अद्वितीय कोड प्रत्येक विद्यालय के लिए यूनिक कोड है। तो यहाँ पर UDIS कोड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर EMIS पोर्टल पर उक्त समस्त विद्यालय अपने विद्यालय लॉगिन से UDIS कोड को जोड़ने एवं अपडेट करने का कार्य अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित
करें। देखिए यहाँ पर EMIS पोर्टल पर अपनी लॉगिन से यूडाइस कोड, ईमेल वेरिफिकेशन, अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स ETC का अपडेशन सत्यापन करवाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। तो आप यहाँ पर ये जो डिटेल्स है इनको भी अपडेट कर लें। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों का नामांकन कैसे करें, तो लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर न्यू रजिस्ट्रेशन या नया नामांकन विकल्प का क्लिक आपको करना है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन या नामांकन कर देना है। क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें विद्यार्थी का विवरण आपको भरना होगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थी के जो नवाचारी विचार का है वो विवरण आपको भरना है। तो देखिए विद्यार्थी के विचार का शीर्षक दर्ज करना है। इसके पश्चात विचार का संक्षिप्त विवरण देना है और जिसमें विचार का उद्देश्य, लाभ और ये कैसे समाज के लिए उपयोगी हो सकता है आदि शामिल है। इसके बाद देखिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। तो यहाँ पर आपको देखिए विद्यार्थी का पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, हाल ही का पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करें। अन्य समर्थन दस्तावेज जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट या विचार का विस्तृत विवरण अपलोड करें। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी और सभी भरे हुए विवरण की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और पूर्ण है। किसी भी गलती को सुधारें। सभी जानकारी सही पाए जाने पर सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दें। इसके बाद देखिए सबमिट करने के बाद एक रसीद संख्या प्राप्त होगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। यानी कि सबमिट करने पर आपको एक रसीद संख्या प्राप्त होगी जो आपको जो है इसको भविष्य के लिए जो है सुरक्षित रखना है, या आपकी जब भी जरूरत होगी काम आ जाएगी। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेट करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक नवाचारी विचार का सारांश अपलोड करना भी आवश्यक है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन नॉमिनेट करते समय नवाचारी जो भी विचार है आपका उसका सारांश अपलोड करना है। और देखिए यहाँ पर सारांश की बात करें तो सारांश वर्ड या PDF में हो सकता है। इसको अपलोड न करने की स्थिति में विद्यार्थी के नवाचारी विचार का चयन योजना में नहीं किया जा सकेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। यदि नामांकन प्रक्रिया के दौरान विद्यालयों को किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो यहाँ पर अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या तकनीकी सहायता के लिए EMIS पोर्टल के हेल्प डेस्क पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। प्रोत्साहन की बात करें तो समस्त चयनित नवाचारी विचारों के प्रस्तुतकर्ता विद्यार्थियों के बैंक खातों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा 10,000 रुपये DBT से जमा करवाते हुए चयनितों की सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के EMIS पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ पर ये जो भी चयनितों की सूची है ये जो DO माध्यमिक मुख्यालय है वहाँ पर EMIS पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो भी आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता, आधार शीट डेट व चालू स्थिति में होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को सहजतापूर्वक राशि हस्तांतरित की जा सके। तो यानी कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से शीट डेट होना चाहिए और चालू स्थिति में होना चाहिए ताकि आपकी जो राशि मिलेगी उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए कार्य एवं दायित्व की बात करें तो देखिए इंस्पायर मानक कार्यक्रम की विस्तृत योजना और उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय जैसे कि JD, CDO, DO, CBO तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को क्रियान्वयन कार्य योजना तैयार करनी है तथा पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ नवोन्मेषी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्यतः करवाया जाना है। कार्यक्रम की जिलेवार समीक्षा और संबलन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर करने कार्य निम्नानुसार है। देखिए यहाँ पर जो JD स्तर पर करने कार्य हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर कौन से कार्य करने वो दिए हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर कौन से कार्य करने वो दिए हुए हैं। CBO स्तर पर कौन से कार्य करने वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार देखिए PO स्तर पर करने कार्य जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है तो PO स्वयं नोडल अधिकारी रहेंगे। अपने अधीनस्थ विद्यालयों का नियमित संबलन करें और सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालय इंस्पायर मानक योजना के तहत विद्यार्थियों का नामांकन कर रहे हैं। वो विद्यालयों के साथ निरंतर संपर्क में रहे और किसी भी समस्या का समाधान करें। सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों को नॉमिनेशन के लिए आवश्यक सहायता मिल रही है और नॉमिनेशन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल रही है। यहाँ पर देखिए संस्था प्रधान स्तर पर करने कार्य हैं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में एक शिक्षक को इंस्पायर प्रभारी नियुक्त करें जो कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के संचालन और मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी होगा। संस्था प्रधान ने सुनिश्चित करें कि विद्यालय स्तर पर नॉमिनेट किए गए 5 श्रेष्ठ नवाचारी आइडिया का चुनाव विद्यालय स्तर पर करवाए गए आइडिया कॉम्पिटिशन में से हुआ हो तथा पोर्टल पर विद्यार्थियों के आइडिया मौलिक सृजनात्मक को भली भांति जांच करने के लिए उपरांत ही अप्रूव करें। यानी कि यहाँ पर विद्यालय स्तर पर भी आपको एक कंपटीशन जो है प्रतियोगिता करवानी है और उसमें से आपको चयन करना है 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का और उनका ही आपको यहाँ पर नॉमिनेट करना है। देखिए आइडिया इंटरनेट या यूट्यूब या किसी आउटसोर्स करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करवाए हुए ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। योजना के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सके। इसके बाद देखिए अधीनस्थ समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाए
आता है कि निर्धारित अंतिम तिथि जो 15 सितंबर है से पूर्व प्रत्येक विद्यालय से विद्यार्थियों के 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्यता आपको करना होगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी। जो नेक्स्ट वीडियो होंगी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है और जो है बच्चों का नॉमिनेशन आपको करना है, रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है, पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं देने का प्रयास करूँगा। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।